हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो डबल अवकलन है, द्वितीय अवकलज, उसको पढ़ाऊंगा। डबल अवकलन का अर्थ होता क्या है? दो बार अवकलन करना। जैसे एक बार अवकलन होता है dy/dx, अगर मैं डबल कर दूं दोबारा से तो फिर इसको हम डबल अवकलन बोलते हैं और इसको d2y/dx² से व्यक्त करेंगे। इसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, हम इसको y2 भी लिख सकते हैं, हम इसको f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, डबल अवकलन को, यानी द्वितीय अवकलज को। अब इसमें जो आपके उदाहरण है, कुछ उदाहरण जो 34 है, एग्जाम्पल आपका 34, y बराबर x³ प्लस 10x। अब हमें इसका दो बार अवकलन करना है। तो देखो कैसे हम अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन करेंगे तो ये आपका y हुआ dy/dx। देखो y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx होता है। अगर मैं x का x के सापेक्ष करूं तो dx/dx, यानी इसका अवकलन 1 होता है। यहां हमने किया तो 3x² और x का करूंगा तो dx/dx, उसको मैं लिखता नहीं, 1 होगा। 10 का sec² x हो गया। पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे करने पर, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका d2y/dx² हुआ और ये आएगा गुणा में 3 दूनी 6x और प्लस, देखो sec² है तो sec² को मैं लिख सकता हूँ sec x का होल स्क्वायर। इसको मैं मान लूँ x का अवकलन 2x होता है, तो ये हुआ 2 sec x। अब sec का फिर करूंगा, भाई स्क्वायर का तो मैंने कर दिया, sec बचा, sec का अवकलन sec x 10x होता है, sec x और 10x, sec गुणा sec, ये आपका 2 sec² x इंटू 10x, तो ये आपका अवकलन हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल 39, देखिए यहाँ पर y बराबर a sin x प्लस b cos x, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस y बराबर 0, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष हम अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा हमारा dy/dx बराबर a, साइन का अवकलन हो जाएगा cos x और cos का माइनस साइन x होता है। पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका d2y/dx² बराबर cos का माइनस a sin x, साइन का अवकलन cos x हो गया। देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें हम तो a sin x प्लस b cos x, और ये मान y का है भाई। अब y को इधर ले आओ आप, तो यही आपका हो जाएगा जो हमने सिद्ध करना है। देख लो, उतार लो इसको। एग्जाम्पल वो 36 है भाई, 35 था, वो बाई मिस्टेक 39 लिखा गया था। अब देखो यहाँ पर y बराबर 3
e की 2x है और 2e की 3x। हमें जो सिद्ध करना है वो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के 5 dy अपॉन dx और प्लस के 6y बराबर 0, ये सिद्ध करना है हमें। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करें। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx 3e की 2x इंटू 2 और 2e की 3x इंटू 3। पुनः अवकलन करें तो ये होगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 3 ए की 2x इंटू 2, 2 पहले से ये तो 4 हो गया, और 2e की 3x इंटू 3, 3 पहले से तो 3 तिया 9, यानी 4 तिया 12 e की 2x और 9 दूनी 18 e की 3x। अब ये मान हमारे पास आ गए। यहाँ पर हम लेंगे LHS, और LHS में ये मान हमें रखने 12 e की 2x है और 18 e की 3x। उसके बाद है -5, तो माइनस के 5 तो बाहर है और ये होगा 3 दूनी 6 e की 2x और 6 e की 3x प्लस 6 y का मान 3 e की 2x हुआ और प्लस 2 e की। इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर लें तो ये होगा 12 e की 2x प्लस 18 e की 3x, 6 पंजे 30 e की 2x और 30 e की 3x। अब ये यहाँ पर देखिए 6 18 हो गया, 18 e की 2x और 6 दूनी 12 e की 3x। तो ये यहाँ पर देखिए ये आपका 18 और दोनों 30 हो गए भाई, 30 e की 2x हो गया और 30 e की 3x, और ये आपके माइनस हो गए 30 e की 2x और 30 e की 3x। सभी अब आपस में कट गए तो आंसर 0, और यही ये इसमें सिद्ध करवा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि आंसर बिल्कुल आपका आ गया है, और आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। प्रश्न जो अगला है इसमें एग्जाम्पल आपका 37, y बराबर साइन इनवर्स x। ये आपका y का मान दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y अपॉन dx स्क्वायर और माइनस एक्स dy अपॉन dx बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये आपका dy अपॉन dx बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड का वर्ग करें, दोनों और का वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होगा और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर हम हटा देंगे, इसके गुणा करें इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 1। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे तो ये हमारा पहला पद जो का त्यों, दूसरे का मैं अवकलन करूं, देखो इसको x मानूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2 dy/dx, और इसका अवकलन करूं तो d, पहला पद दूसरे का अवकलन और दूसरा पद dy/dx, पहले का अवकलन करेंगे तो 2x हुआ और एक का हो जाएगा 0। अब देखो इसमें पूरी समीकरण में 2 और dy/dx पूरे में है तो 2 dy/dx से भाग करेंगे, से भाग करने पर भाग करेंगे तो 1 - x², ये पूरा कटा, d2y/dx², एक तो 2 कट जाएगा और एक घात कटेगी, -x dy/dx बराबर 0। और देखो यही है इसमें ये सिद्ध करवा रहा है। हम इस सवाल को 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, अगर अन्य प्रकार से भी करवाना है तो आप कमेंट के द्वारा बता देना, अन्य प्रकार से भी मैं कर दूंगा इसको। आप देखिए जो एक्सरसाइज आपकी 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, x के सापेक्ष अवकलन करूं, सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन हमने किया तो dy/dx होगा, x² का अवकलन 2x और 3x का हो गया 3, कांस्टेंट का अवकलन होता है भाई 0, अकेले कांस्टेंट का। पुनः अवकलन करें, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आएगा d2y/dx², 2x का 2 हो जाएगा, इसका 0, यानी 2 आंसर आ गया इसका। तो उतारें, यहीं पर मैं दूसरा क्वेश्चन कर दूं। 2 तो बिल्कुल वैसे करने लायक है नहीं, x की घात 20 है, बिल्कुल आसान है। x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हम करें तो ये आएगा dy/dx और ये होगा 20, x की घात हो जाएगी 19। पुनः अवकलन करो भाई, पुनः अवकलन दोबारा करेंगे तो d2y/dx² बराबर 19 दूनी 38 और x की घात 18। इसलिए कह रहा था मैं बिल्कुल आसान है, करने लायक नहीं है, उतार लें इसको। क्वेश्चन 3 देखो भाई, y बराबर x cos x, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अब अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर भाई ये 2 पद हो गए और गुणा वाला हम सूत्र लगाएं, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन और दूसरा पद जो का त्यों, पहले का अवकलन। ये हो गया -x sin x प्लस cos x हो गया। अब पुनः अवकलन करें, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करें तो ये होगा d2y/dx² बराबर, ये आपके 2 पद हो गए, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन। फिर cos का अवकलन करेंगे अकेले का तो -k sin x हुआ, माइनस की गुणाई भी कर दें, माइनस हो गया x cos x और -k sin x, -k sin x, तो 2 हो जाएंगे, -x cos x और -2 sin x।
अरे इसका अवकलन तो किया ही नहीं हमने, इसका अवकलन पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, अनेक कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर जो 4 है, इसको देखो, यही कर देता हूं, y बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें तो log का अवकलन देखो क्या होता है भाई, 1/x होता है, 1/x। पुनः अवकलन इसको मैं लिख सकता हूं x घात -1। पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन करें तो ये तो होगा d2y अपॉन dx² और -1 गुणा में और x की घात -2 यानी -1/x², इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, y बराबर x की घात 3 log x। अब ये भी यहाँ पर देखो दो पद हो गए गुणा में, ये पहला है ये दूसरा है, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो ये पहला इसको dy अपॉन dx, पहला पद जो का त्यों रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, ये हो गया। इसकी घात काट दो, 2 रह जाएंगे। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो भाई, ये तो होगा d2y अपॉन dx² बराबर x² का अवकलन हो जाएगा 2x, पहला जो का त्यों, x² जो का त्यों, इसका अवकलन log का 1/x होता है। अब दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन x² का अवकलन 2x, एक घात काट दो इसकी, तो 2x प्लस 3x और 3 दूनी 6x log x, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब इसमें अगर छठा प्रश्न देखें हम, छठा देखो क्वेश्चन नंबर 6, यही कर देता हूँ, y बराबर e की घात x साइन 5x। देखो इसमें भी दो पद आ गए आपके, एक ये और एक ये, x के सापेक्ष अवकलन। dy अपॉन dx, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, साइन का अवकलन कोस होता है तो कोस 5x हो गया, फिर 5x का करूंगा तो 5 आएगा। पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, e की x कॉमन है भाई पूरे में, तो 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करेंगे तो एक पद ये और एक पद ये, तो d2y अपॉन dx² बराबर पहला पद जो का त्यों, दूसरे का मैं अवकलन करूंगा, देखो यहाँ पर तो कोस का अवकलन माइनस साइन होगा भाई, साइन 5x, फिर साइन इस 5x का करूंगा तो 5 आएगा, साइन का अवकलन कोस 5x गुणा 5, यानी पहला पद दूसरे का अवकलन, अब दूसरा जो का त्यों, 5 कोस 5x साइन 5x तो जो का त्यों, पहले का अवकलन करेंगे तो e की घात x, e की घात x दोनों में कॉमन है भाई, e की x कॉमन दोनों में, 5 पंजे 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x और 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। तो ये आपका आ गया e की x और साइन
और ये हो गए -25, 5 और 5 हो गए 10 कोस 5x और माइनस के हो गए 25 में से घटाओ 24 साइन 5x। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, देखो y बराबर cos 6x और cos 3x। अब हम इसमें x के सापेक्ष अवकलन करें। भाई क्वेश्चन गलत लिख दिया, a की पावर 6 है भाई, a की पावर 6x cos 3x। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx बराबर पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन e की 6x गुणा में 6, e की 6x ये हो गया -3 साइन 3x और 6 cos 3x। दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y/dx² बराबर पहला पद, दूसरे का अवकलन, कॉस का होगा माइनस साइन 3x इंटू 3, पहला पद दूसरे का अवकलन। अब दूसरा जो का त्यों, देखो माइनस के 3 साइन 3x और प्लस 6 cos 3x और a की घात 6x का अवकलन करना है तो a की 6x इंटू में 6 आएगा। a की 6x पूरे में कॉमन है तो a की घात 6x बाहर, 3 तिया 9 साइन 3x और 3 छंग 18 साइन 3x माइनस 6 गुणा करो 6 तिया 18 साइन 3x और 6 छंग 36 हो जाएगा cos 3x। देखो यहाँ पर इसमें गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, पहला पद दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन तो किया नहीं भाई, साइन की जगह cos 3x है। देखो देखो यहाँ पर cos 36 है और 9 प्लस के हो गए, 36 में से 9 घटाओ भाई, a की 6x, 36 में से 9 घटाएं तो 27 cos 3x और 18 और 18 हो गए 36 माइनस के 36 साइन 3x। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है, देख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर tan इनवर्स x। अब देखो इसका मैं अवकलन करूं x के सापेक्ष तो ये हुआ y का dy/dx और tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर। पुनः
पुनः अवकलन करने पर, अब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ, और भाग विधि लगा दो, चलो हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, अंश जो का त्यों, हर का अवकलन 2x। उत्तर जो हो गया माइनस के 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नौवां पर्सन भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, y बराबर log x। देखो log के अंदर log आया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो देखो भाई कैसे करना है, y का तो हमेशा ही dy अपॉन डी एक्स आपको लिखना है, इसके अंदर x मान ले, log x का अवकलन 1/x होता है तो 1 log x हो गया। अब log x का करूँगा तो 1/x हुआ, इसका मतलब 1/x log x हो गया, ये हो गया आपका। पुनः अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, अब दोबारा अवकलन करें तो d2y हुआ अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हर का होल स्क्वायर हो जाएगा x log x, हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन 0, अंश जो का त्यों, हर का अवकलन। अब हर में दो पद हो गए, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, x x काट दो, ऊपर आएगा -1 प्लस log x और बटे में आएगा x log x का होल स्क्वायर हो गया। उतार लो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 y बराबर साइन log x। देखो फलन के अंदर फलन दिया हुआ है, इसमें x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो देखो y का तो dy अपॉन डी एक्स। देखो इसको मैं x मान लूं तो साइन x का अवकलन cos x होता है तो cos log x। अब इसको मैंने x मान कर किया था तो इसका मुझे करना पड़ेगा 1/x, इसका मतलब cos log x बटे x हो गया भाई। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y आएगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो हर का होल स्क्वायर, भाग विधि लगाऊंगा मैं, हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, कोस का माइनस साइन log x, फिर log का अवकलन 1/x, हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, अब अंश जो का त्यों, cos log x और अंश का अवकलन 1 हो जाएगा, ये x भी कट जाएगा आपका। इसका जो उत्तर है माइनस है दोनों में तो माइनस तो लो बाहर, साइन log x और प्लस cos log x और बटे में x स्क्वायर है। देख लो एक बार, अब जो 11 से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 से जो स्टार्ट है भाई, इसमें बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, y बराबर 5 cos x और -3 sin x। हमें जो सिद्ध करना है d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें देखो x के सापेक्ष हम अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो y का तो dy बटे dx हुआ, 5 कांस्टेंट जो का तो रहेगा, लेकिन कोस का अवकलन माइनस होता है भाई, साइन का अवकलन कोस x होता है। पुनः अवकलन करो, दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 5, साइन का अवकलन कोस x और कोस का अवकलन माइनस होता है भाई, माइनस कॉमन लें इसमें से तो 5 कोस x और ये माइनस 3 साइन x हुआ, और ये मान हो गया y का। तो ऊपर देख लो, y को अगर मैं इधर ले आऊं तो यही हमारा जो हमने सिद्ध किया है वही पार्ट आ जाएगा। देख लो एक बार, क्वेश्चन 12, y बराबर कॉस इनवर्स x। इसमें हमें जो मान निकालना है वो y के पदों में निकालने हैं, d2y अपॉन डी, लेकिन y के पदों में। तो y के पदों में देखो कैसे करेंगे हम इसको, जो cos इनवर्स x है उसको उधर ले आओ, cos y बराबर x। अब हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन किया तो cos का हो गया माइनस के साइन y, फिर y का करूंगा dy अपॉन डी एक्स और x का हो जाएगा 1 हो गया। इस साइन को मैं उधर ले जाऊं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे साइन वाई, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस कर दिया, और 1 बटे साइन होता है कोसेक, कोसेक होता है भाई। पुनः अवकलन करो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। अब दोबारा हमने किया तो ये तो होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कोसेक का अवकलन होता है कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस का वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक वाई कोट वाई, ठीक है ना। कोसेक का अवकलन कोसेक वाई कोट वाई माइनस का, फिर इसका करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास है भाई, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई और गुणा में माइनस कोसेक वाई। अब कोसेक वाई 2 बार आ गया तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई, ये इसका उत्तर आ जाएगा, उतार ले, अच्छे प्रश्न है। प्रश्न 13, y बराबर 3 cos log x और प्लस 4 साइन log x। हमें जो सिद्ध करना है वो एक्स स्क्वायर वाई टू और एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो इसको मैं x मान लेता हूँ, लो कोस का अवकलन माइनस में होता है साइन लॉग x, फिर लॉग x का करूँगा तो बटे में x, 4 साइन का अवकलन होता है कोस लॉग x, फिर लॉग का करूँगा तो बटे में
एक्स, एक्स से गुणा कर देता हूं पूरे को, एक्स से गुणा करूं तो ये हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये दो पद हो गए भाई। देखो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन हो गया 1 -3 साइन, साइन का अवकलन कोस होता है भाई, इसको एक्स मानो, साइन का अवकलन कोस लॉग एक्स, लॉग का अवकलन करेंगे बटे में एक्स। अब इधर कोस का अवकलन माइनस साइन, तो 4 साइन लॉग एक्स, लॉग का अवकलन करेंगे फिर बटे में एक्स आ जाएगा। देख लो, अब इसको हम एक्स से गुणा करें, एक्स से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो देखो भाई एक्स स्क्वायर हुआ प्लस यहां गुणा करूंगा तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर एक्स गुणा करो तो हट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो 3 कॉस लॉग एक्स और 4 साइन लॉग एक्स प्लस 4 साइन। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मान है ये ऊपर दिया हुआ है हमें y का है, और इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर वाई टू, ये एक्स वाई वन, और ये हो जाएगा माइनस के वाई, वाई को भी इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, देख लो एक बार अच्छी तरह। चौदहवां प्रश्न देखिए, y बराबर है e की घात एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स। हमें जो सिद्ध करना है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एम एन वाई बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। देखिए इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट जो का तो रहेगा, ए की घात एम एक्स का ए की एम एक्स, फिर एम एक्स का करूँगा तो एम आएगा, यहाँ पर बी ई की एन एक्स इंटू एन। पुनः अवकलन करो भाई, पुनः अवकलन करने पर दोबारा करेंगे तो ये हुआ हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए ई की एम एक्स, फिर एम का दोबारा करेंगे तो एम स्क्वायर हुआ बी ई की एन एक्स इंटू एन स्क्वायर। देखो दोनों मान हमारे पास हैं, इसमें यहाँ पर हम मान रख देंगे एल एच एस। देखो एल एच एस लिया हमने, मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ उसमें, ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स। देखो ये मान हमने दोनों रख दिए। अब माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एम ई की एम एक्स और बी एन ई की एन एक्स प्लस एम एन, वाई का मान ऊपर से ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स,
थोड़ा इसको हम सोल्व कर लें, गुणा भाग जो भी करना है कर लो इसको। ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स माइनस इसकी गुणा करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की एम एक्स और माइनस बी एम एन ई की एन एक्स। अब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की एम एक्स और यह आएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई की एन एक्स, गुणा कर लो प्लस ए एम एन ई की एम एक्स और बी एम एन ई की एन एक्स। अब देखो यहाँ पर जो पद हैं प्लस के माइनस के कट गए भाई, बी एम एन ये कट गया, ए एम एन ये कट गया, ये इससे कट गया बराबर 0 और यही हमें सिद्ध करवाना है। RHS उतार लो इसको, आसान प्रश्न है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 देखिए भाई, y बराबर 500 e की 7x प्लस 600 e की माइनस 7x। हमें जो सिद्ध करना है वो है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बराबर में 49y, ये हमें सिद्ध करना है। देखो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया dy अपॉन डी एक्स बराबर 500 e की 7x गुणा में 7 और 600 e की माइनस 7x गुणा में माइनस के 7। दोबारा अवकलन फेर करो, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन किया तो ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 500 e की 7x गुणा में 7 और आएगा तो 49 हो गए, 600 e की माइनस 7x गुणा में माइनस 7 एक और आएगा तो 49 माइनस माइनस प्लस 49 ले लो कॉमन, 49 कॉमन हो गया है 500 e की 7x प्लस 600 e की माइनस 7x और ये मान आ गया y का, तो 49y और यही इसमें सिद्ध करवा रहा है हमसे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो। अब देखिए क्वेश्चन 16, e की घात y x प्लस 1 बराबर 1। हमें जो सिद्ध करना है d2y बटे डी एक्स स्क्वायर और बराबर में dy बटे dx का होल स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करें तो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन दूसरा जो का त्यों, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन, y का dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलन 0। अब देखो यहाँ ये समीकरण 1 है, समीकरण फर्स्ट से ए की वाई एक्स प्लस 1 का मान रखने पर, यहाँ से इसका मान रख दें तो आसान हो जाएगा और भी, ए की घात y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, क्योंकि इसका मान हमने 1 रख दिया है। पुनः अवकलन करो, पुनः
अवकलन करने पर, एक लाइन और बढ़ा लो, बढ़ाना चाहो, dy अपॉन dx बराबर माइनस ए की वाई। पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस ए की घात y का ए की वाई हो गया, और दोबारा करूँगा तो dy अपॉन dx। आप देखें यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर ए की घात माइनस वाई, इसका मान क्या है, dy बाई dx है, और ये भी dy अपॉन dx, तो ये हुआ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये सिद्ध करवा इसमें। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, कोई घबराने की बात है ही नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन 17 बोर्ड में कई बार आया हुआ प्रश्न है भाई, y बराबर 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है। हमें जो सिद्ध करना है इसमें, उधर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब डबल अवकलन है, इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। तो ये हमें सिद्ध करना है, लास्ट पर्सन एक्सरसाइज का भाई। x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन हमने किया तो dy अपॉन dx बराबर, इसका होल स्क्वायर है तो 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखो पहले इसको हमने माना एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है तो 2 tan इनवर्स हुआ। अब इसका तो कर दिया, tan इनवर्स का किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा। अब गुणा हमने की तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन वापस, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन बराबर 2 tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर गुणा करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब इसमें करो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx और बराबर 2। और देखो यही हमें सिद्ध करना है, ऊपर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये जो डबल अवकलन वाली एक्सरसाइज थी आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है, और आज की जो वीडियो है केवल यहीं तक। लास्ट वीडियो में हम इसकी जो विविध एक्सरसाइज उसको कराएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों से और अपने मित्रों से क्या कर करवाएं, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और ऐसा ही अगर आप चलता रहा ये, तो पूरा जब एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले मैं पूरा मैथ 12th का बोर्ड वाले बच्चों के लिए की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा मैथ रिवाइज करवा दूंगा। और अगर मेरे हिसाब से आप चलोगे तो 100 100/100 काफ़ी बच्चों के आएंगे। बोर्ड से पहले जो गवर्नमेंट जो बोर्ड ब्लूप्रिंट बनाता है उसमें बताऊंगा मैं कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, कितने नंबर का चैप्टर है। प्रत्येक बोर्ड के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट होता है,
वे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।